ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम हर्षदीप सिंह। मैं तो यार वो एक छोटा सा कलाकार हूँ। कुछ किस्से सुनाता हूँ, कुछ अपने तो कुछ आप ही के सुनाता हूँ, और इन्हीं छोटे छोटे किस्सों से मैं हर बार एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ। अच्छा, यूँ तो मेरा मानना है कि हम सब की कोई ना कोई कहानी होती है, और हम सब भी किसी न किसी की कहानी के किरदार भी होते हैं। तो जो आज की कहानी है, ये कहानी है राघव और मीरा की। राघव ने मीरा को पहली बार एक कैफ़े में देखा था। यूं तो उन जनाब को ना ही कैफ़े पसंद था ना ही कॉफ़ी। हाँ, पर उस दिन के बाद वो रोज़ाना उसी जगह पे आने लगे, सिर्फ मीरा के लिए। अब मीरा भी एकदम सीधी सादी सी ही थी, और मीरा उसी कैफ़े में काम करती थी। तो राघव ने उसके शर्ट पे लगे बैच से पहले उसका नाम जाना, और फिर धीरे धीरे उसे। फिर क्या हुआ, फिर उनकी नज़रें मिली ही बातें हुई, मुलाकातें हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ। और मीरा भी एकदम सीधी सादी सी थी। उसे ना ही महंगे तोहफों का शौक़ था, ना ही महंगी गाड़ियों का। राघव के दिए एक गुलाब से ही वो इतनी खुश हो जाती कि उसकी वो खुशी, उसकी मुस्कुराहट बन उसके चेहरे पे हमेशा उसके साथ रहती। राघव को मीरा की ये छोटी छोटी बातें बहुत प्यारी लगती, और राघव हर बार उसका और दीवाना होता रहता। राघव भी मीरा का बहुत ख्याल रखता था, जैसे उसकी पसंद उसकी नापसंद, कि जैसे वो बोलना शुरू करती है तो आसपास की दुनिया से नाता ही तोड़ देती है। इसीलिए जब भीड़ भाड़ की जगह में जाते थे तो गाड़ी वाली साइड हमेशा राघव चलता, और मीरा का हाथ एकदम एक बच्चे जैसे पकड़ कर रखता। अब बात करते हैं मीरा की। मीरा बाकी दुनिया की नज़र से एक शांत सी लड़की थी, पर राघव जानता था कि शांत सी दिखने वाली लड़की जब बोलना शुरू करती है तो बाबा इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और मीरा मन में बहुत से राज भी रखती थी। वो राज वो जल्दी किसी से साझा भी नहीं करती थी। हाँ, पर मीरा का गुस्सा। अब चलते हैं मीरा के गुस्से के यूपर। मीरा का गुस्सा, अरे बाबा, एकदम खतरनाक। वो 5 फुट 4 इंच की लड़की इतना गुस्सा कर सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो राघव की ओर यूं करते हुए उसे फटकार लगाते उसके पास आती, तो पहले तो जनाब घबरा जाते। फिर उसके बाद जनाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और मीरा के पास आते ही वो उसे बाहों में समेट ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठा लेते। फिर क्या, फिर तो मीरा का गुस्सा भी फुर्र हो जाता। वैसे गुस्सा तो राघव को भी बहुत आता था, पर मीरा ने उनका गुस्सा अभी देखा ही कहाँ था। ठीक ऐसे ही एक शाम जब राघव और मीरा को मिलना था, तो राघव वक्त से पहले जाके मीरा का इंतज़ार कर रहा था, हमेशा की तरह। पर इस बार राघव को 5-10 नहीं, कम से कम 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए, और मीरा नहीं आई। तो राघव का गुस्सा चरम सीमा पे था। और जब उसने उसके बाद भी मीरा को वहाँ से आते हुए देखा, उसके चेहरे में मुस्कुराहट देखी, तो राघव का गुस्सा वहीं पे फट गया। राघव ने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पे कितने लोग बैठे थे, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। राघव ने सबके सामने मीरा को फटकार लगाई और उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला गया। हाँ, पर कुछ देर बाद राघव को एहसास हुआ अपनी गलती का, तो वो मुड़ा और वापस गया। तो जैसे ही वो वापस गया, उसने क्या देखा कि मीरा उसी जगह पे ठीक उसी तरीके से खड़ी थी। तो राघव को समझ आ गया कि इस बार ये दिल पे वो लगा चुकी है। राघव ने उसे अपनी बाहों में समेटा, उसे मनाया, और वो मान भी गई। पर उसके बाद हर चीज़ सही चल रही थी, पर जब भी राघव उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से बताता कि मीरा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? मीरा, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है सिर्फ तुम्हें खोने से। तो मीरा इस बात का जवाब देते हुए कहती, राघव, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है राघव तुम्हारे गुस्से से। तो ये बात राघव सुनता और मुस्कुरा बैठता, और समझ जाता कि वो बात वो भूल नहीं पाई है। ऐसी ही एक और शाम उनका फिर से झगड़ा हुआ। बात बहुत ही छोटी सी थी, पर इस बार जब मीरा ऐसे करते हुए राघव की ओर बढ़ रही थी, तो ना ही जनाब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और ना ही उन्होंने उन्हें गले से लगाया, और ना ही उन दोनों का गुस्सा शांत हुआ। उस छोटे से झगड़े की वजह से 3 से 4 शामें बीत चुकी थी उन दोनों को आपस में मिले हुए। उन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं करी, और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। ऐसी ही एक शाम जब मीरा घर आ रही थी, तो राघव उसके घर पर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। राघव के हाथ में एक बड़ा सा तोहफा था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी और होठों पे माफ़ी। पर मीरा ने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए जाके दरवाज़ा बंद कर दिया।
जब देर रात मीरा को एहसास हुआ कि राघव के हाथ में एक तोहफा था, तो वो दरवाजे पर गई और उसने जैसे ही जाके देखा, वो तो वही था, वो वही था, राघव वही था। राघव वहीं बैठा बैठा छोटे बच्चे जैसे अपना सर दीवार पे टिका वहीं सो गया था। उसे इस हालत में देख मीरा पहले मुस्कुराई, उसने उसे डांट लगाई और एक छोटे बच्चे जैसे डांट लगाते हुए अंदर ले गई। फिर अंदर वो तारों को देख बातें कर ही रहे थे, एक दूसरे को अपना हाल समझा ही रहे थे कि राघव ने मीरा की गोद में अपना सर रखा और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा, मीरा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं जानता हूँ इससे ज़्यादा मैं कभी तुमसे नहीं कह पाता, पर सच में तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे मेरी मुस्कुराहट से ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे खुद के साथ वक्त बिताने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम गुस्सा हो जाती हो, तुम नाराज़ हो जाती हो, मैं समझ जाता हूँ, मैं तुम्हें मनाना भी चाहता हूँ, पर यकीन मानो मैं मना नहीं पाता। और तुम कितनी ज़रूरी हो मेरे लिए ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम्हें खोने के ख्याल से ही मैं बहुत घबरा जाता हूँ, सच में मीरा, सच में। वो ये बोल ही रहा था कि उसकी आंखें नम हो गई, तो मीरा उसे मुस्कुरा के कहती है, अरे तुम मेरा ख्याल रखते थे बच्चों की तरह, अब तो तुम खुद ही बच्चे बन रहे हो, क्या मुझे भी तुम्हारा ठीक वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुन वो दोनों मुस्कुरा ही रहे थे कि राघव के पेट से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। तो राघव ने बताया कि मीरा मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, आज तुमसे मिलना था, तुमसे माफ़ी मांगनी थी, तो ना भूख लगी ना मन किया। तो ये बात सुनते ही मीरा झट से खड़ी हुई, मीरा ने उसे डांट लगाई, ऐसे कैसे भूख नहीं लगी, अब मैं कुछ लेकर आऊँगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर मीरा किचन की ओर चली गई। अब जो बची कुची बातें थी, राघव वहीं किनारे पर खड़ा होकर तारों को बताने लगा कि यारों मैं सच में घबरा गया था, इस बार मैं सच में बहुत डर गया था। इस बार मैं उसे खोने के डर से तो डरा ही था, पर इस बार मैं डरा था अपने ही गुस्से से। मुझे लगा मैंने अपने गुस्से की वजह से उसे खो दिया, मैं ठीक वैसे ही डर गया था जैसे मीरा डर जाती है मेरे गुस्से से। उसके बस ये बोलने की ही देर थी कि पीछे से मीरा आई, उसने उसको बाहों में समेटा और प्यार से कहा, राघव तुम्हें पता है अब तुम्हारी मीरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती है? राघव अब तुम्हारी मीरा सबसे ज़्यादा डरती है सिर्फ तुम्हें खोने से, सिर्फ तुम्हें खोने से। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो करें V3 डिजिटल मीडिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी V3 डिजिटल मीडिया, भूलें ना।